परमात्मा ने क्या कहा कि मात पिता मेरे नाना मेरे गिरदासी और जुल्हे का सुत आण कहा जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताया कि ये पांच तत्व का शरीर धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा और सत स्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। फिर कहते हैं अधर दीप गगन गुफा में था निच वस्तु सारा सतलोक के अंदर, और तेरा ज्योत स्वरूपी यू अलख निरंजन यू भी धरता ध्यान हमारा। मेरी पूजा करता है, ये ध्यान करता है। जैसे पुण्यात्माओं गीता जी का ज्ञान इस ज्योत निरंजन ने दिया ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके, और ये कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, और मैं उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, ऐसी धारणा बनाकर। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में इसने कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 15वें अध्याय के 63वें श्लोक में इसने कहा कि गीता जी का ज्ञान जो मैंने कहना चाहती थी सारा कह दिया। मेरी शरण में आना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, उसकी शरण में जाना है, परम शांति पानी है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, वो तुझे जैसे बताए वैसे कर। फिर 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे गीता जी का ज्ञान मैंने बता दिया, अब तू कर दे सा तेरी समझ में आवे। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा कि अर्जुन एक और गुप्त से गुप्त ज्ञान बताता हूं, ये वही परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसकी साधना करता हूं और उसी की भक्ति करके ये अपना 21 ब्रह्मांड चला रहा है। ये 21 ब्रह्मांड को परमात्मा इसको इसके तप के बदले में ये वहां बैठकर भी तपस्या करता रहता है। जैसे शिव रूप में बैठा देखा, यो शिव जी का पिता है, इसी रूप में भी होता है कई बार। तो क्या बताया है कि तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जिसको तू सुप्रीम पावर मान रहा है ब्रह्म, मैं इसका इष्ट देव हूं, ये मेरा पूजा करता है। तो पुण्यात्माओं अब इन प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि कबीर इज गॉड, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव।